जी, तो हमारे पास है यूनिट 8 ज्योमेट्री में हमारे पास सबसे पहले जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें हमें एंगल्स दिए गए हैं। उस एक्सरसाइज को एक्सरसाइज ए में जो क्वेश्चन है उनको देखने से पहले हम यहाँ पर एंगल्स के बारे में देखेंगे। टू रे ज्वाइन टू फॉर्म एन एंगल, यानी कि दो आर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल ये दो आर्म्स हैं, ये जब आपस में जुड़ते हैं तो ये हमारे पास एक एंगल बनते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वन एंगल इज़ डिग्री विच इज़ रिप्रेजेंट बाय। अब एक एंगल को हम मेजर करते हैं जो कि हमें डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और वो कौन सा एंगल मेजर होता है? जो कि हमारे पास ऊपर की साइड पे होता है, ठीक है। ये हमारे पास होती है बेस लाइन, और इस बेस लाइन को टच करके जब कोई दूसरी लाइन जाती है तो हमारे पास एंगल बनता है, और मेजरमेंट हम करते हैं ऊपर वाले जो हमारी लाइन्स होती है उसको हम मेजर करते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ एंगल। एक्यूट एंगल, एन एंगल लेस देन 90 इज़ एन एक्यूट एंगल। अगर कोई एंगल हमारे पास 90 डिग्री से लेस है तो वो हमारे पास क्या है? एक्यूट एंगल है। अच्छा, आपको मैं देखिए रट्टे पे नहीं समझाती, मैं पीछे से जो एग्जांपल्स दी होती हैं उन्हीं में से आपको मैं करवाती हूँ, क्योंकि इस तरीके से ये होता है, आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको समझ आ जाएगी। जस्ट डायरेक्ट आप एंगल्स पे या एक्सरसाइज पे नहीं जाएंगे, आप पीछे से इन चीज़ों को अगर रीड करें, इन पेजेस को जो कि एक्सरसाइज से पहले दिए होते हैं, तो फिर आपको मैथ समझना और सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होते हैं किसी भी एक्सरसाइज के, उनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो पीछे पेजेस में दिया हुआ होता है। सेकंड हमारे पास है एब्ट्यूज एंगल। एन एंगल ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 इज़ एन एब्ट्यूज एंगल। एक एंगल जो कि हमारे पास 90 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो वो हमारे पास क्या होगा? एब्ट्यूज एंगल होगा। फिर राइट एंगल का तो आपको पता ही है, राइट एंगल वो होता है जिसमें हमारे पास दोनों जो आर्म्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। एन एंगल, और वो पूरा 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल, एन एंगल इक्वल टू 90 इज़ अ राइट एंगल। राइट एंगल चाहे हमारे पास इस तरीके से हो या हम इसको अपोजिट कर दें, उल्टा कर दें, ये रो हमारे पास बेस लाइन ऊपर आ जाए, दूसरी हमारे पास नीचे आ जाए, तब भी हम इसको अगर मेजर करेंगे तो ये हमारे पास पूरी जो है 90 डिग्री की ही बनेगी। अभी हम इसके एंगल्स आगे जो दिए हैं वो हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग एन एक्यूट, एब्ट्यूज और राइट एंगल। वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई करें कि ये हमारे पास जो एंगल्स हैं वो हमारे पास एक्यूट हैं, एब्ट्यूज हैं या फिर राइट एंगल हैं। सबसे पहले हम इसको राइट एंगल को देख लेते हैं। ये देखें, अब 90 डिग्री का पूरा है। अब इसमें आप उसको ज्योमेट्री में जो डी होता है उसके साथ आप इसको मेजर भी कर सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर यहाँ पे डी को रखेंगे, बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे इसके जो एक डॉट होता है इसके ऊपर रखें, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन ये ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगी, फिर आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है। डायरेक्ट हमारे पास दोनों आर्म जब बिल्कुल सीधी हों तो हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनता है। अगर हम सीधा करेंगे तब भी 90 डिग्री का है, और अपोजिट इसको कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तब भी ये 90 डिग्री का होगा। सबसे पहले इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पर ये हमारे पास है राइट एंगल, राइट एंगल। सेकंड अगर हम देखते हैं और कोई हमारे पास राइट एंगल है। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल नहीं बनेगा। क्यों? कि ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट जा रही है, थोड़ी सी तिरछी जा रही है ना, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा? अब ये जो एंगल है अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती तो ये हमारे पास क्या होती? 90 डिग्री की होती, लेकिन ये 90 से भी पीछे जा रही है। कहाँ जा रही है? 90 से भी अबव हो रही है। यहाँ से अगर हम लेते हैं तो ये छोटे एंगल हमारे पास इस साइड पे आते हैं। यहाँ पे 90 हो गया, 90 से यहाँ पर जब जाएं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाए तो 180 की हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, नीचे 180 की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे आके 90 हो गई, 90 से जब पीछे जाना शुरू हो गई तो ये हमारे पास 90 से बड़ी हो जाएगी, ठीक हो गया। अब ये 90 से बड़ी हमारे पास कौन सी है? ग्रेटर देन 90। 90 से जो हमारे पास ग्रेटर है वो क्या है? एब्ट्यूज एंगल। अब ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है, आपने रखना है कि बिल्कुल स्ट्रेट है, 90 है, और 90 से बड़ा है तो वो हमारे पास क्या है? एब्ट्यूज एंगल है, और 90 से लेस है तो वो एक्यूट एंगल है।
ये हमारे पास क्या हो गया, एब्ट्यूस एंगल, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर देन है 90 से। एब्ट्यूस एंगल, एंगल्स ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस होती है जो इन चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आपको इसलिए नहीं मैं बता रही क्योंकि जितना आपको दिया गया है फ़िलहाल आप उतना ही इसको समझ लें। और जस्ट यहाँ पे हमने इसको लाइन हमने इनके नेम लिखने हैं। हो सकता है कुछ ऐसी टीचर्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होती हैं, जो बहुत डीप बच्चों को लेके चलती हैं, तो वो फिर इनको पूरा पूरा डी के साथ मेजर करके और इनके ऊपर नंबरिंग लगा के तो फिर वो आइडेंटिफाई करती हैं और बताती हैं कि ये हमारे पास क्या है, एब्ट्यूस एंगल है। अब दो कैटेगरीज के बच्चे होते हैं, कुछ तो जस्ट वन उन्होंने नाम लिख के जान छुड़ा लेनी होती है, और कुछ बच्चे होते हैं जिनकी टीचर्स उनको पूरा पूरा डिटेल के साथ सिखाती और बताती हैं, तब जाकर वो इनको सॉल्व कर पाते हैं और उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि आपकी क्लास अभी 5 है तो 5 क्लास में मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा डिटेल बच्चों को बतानी चाहिए कि जो हम समझा रहे हैं वो भी बच्चों के जहन में ना आए। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं डी, तो अभी आई थिंक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना मैं डी से आपको करके इसको बताती। अब ये हमारे पास है, यहाँ पे अगर हम इसको स्ट्रेट ले तो 90 है। अब ये दोनों हमारे पास क्या हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, 90 की एक ही शक्ल बन रही है ना। ठीक है, 90 से ये हमारे पास लेस जा रहे हैं। ये यहाँ पे अगर हमारे पास स्ट्रेट जाए 90, उससे पीछे आए तो 180, और 180 से भी राउंड होकर नीचे आ रही है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, इसको कहेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्यों कहेंगे, ये देखिए यहाँ पे गई तो ये 90 हो गई, यहाँ पे स्ट्रेट आ गई तो 180 हो गई, वापस वो नीचे की तरफ आ गई। अब ये भी हमारे पास लाइन से नीचे है ना, तो चूँकि यहाँ पे हो ना स्ट्रेट तो वो 20 डिग्री का एंगल बनता है। अब 20 भी नहीं है, दोनों ही हमारे पास लेस देन नीचे चले गए हैं, 90 से नीचे, तो हम इसको लिखेंगे एक्यूट एंगल। ये हो गया हमारे पास एक्यूट एंगल। इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्ट्रेट 90 से 180, 80 से और नीचे आ गया, तो फिर जब ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया तो ये फिर हमारे पास क्या हो गया, अगेन से हमारे पास लेस देन 90 हो गया। 90 से ये भी हमारे पास पीछे जा रहा है, ना तो 180 पे हमारे पास आ रहा है और ना ही हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा, अब हम इसको लिखेंगे एक्यूट एंगल, लेकिन एक्यूट एंगल में एक चीज़ हमारे पास कॉमन होती है कि उसमें हमारे पास ना तो 20, जैसे ये है ना, इसमें ना हमारे पास 20 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हम डी रखते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, तो ना तो ये बेस लाइन हमारे पास है और ना ही ये हमारे पास किसी एंगल पे आता है। ठीक है, अगर हम डी को उल्टा करके भी रखेंगे, एंगल इस साइड पे है, तो फिर ये हमारे पास दोनों साइड से 90 से लेस ही बनेगा। ये तो आई थिंक स्केल के बगैर आप लोगों को इसको समझना मुश्किल होगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको रख के देखें, ये जो मिड में पॉइंट है यहाँ पे इसको रखते हैं और डी को उल्टा करके रखें, तो यहाँ पर ये हमारे पास, ये अगर बेस लाइन हम इसको मान लेते हैं, इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये 90 से पीछे नंबर हमारे पास जाना शुरू हो गए हैं, तो ये 90 से लेस है। लेकिन यहाँ पर चूँकि बेस लाइन हमें इस तरीके से दी हुई है कि इसको हम ऐसे रखें या फिर इस तरीके से अगर हम इसको रखें, तो ये मिड में इस बेस लाइन पे हमने रखा और यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास आ रहा है 140, ये हमारे पास आ रहा है 90 से अबव। ठीक है, मैं नज़दीक कर देती हूँ ताकि अच्छे से आपको नज़र आ जाए। यहाँ पे अगर हम इसको जब डी की किसी भी एंगल की पैमाइश करते हैं, इसका जो मिड वाला होता है, यहाँ पर ये जो लाइन होती है मिड की, यहाँ पे इसके पॉइंट जहाँ पर बेस लाइन है वहाँ पे रखनी है, इसको यहाँ से इक्वल रखना है, और फिर अगर ये यहाँ पे लाइन आ रही है तो 90 डिग्री है। अब ये हमारे पास 90 से आगे जा रहा है, आगे वाले जब हम उल्टी साइड से लेते हैं तो फिर ऊपर वाले नंबर देखने होते हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रेट इसको सीधा रखेंगे तो हम नीचे के नंबर देखेंगे, और जब हम उल्टा करके रखेंगे फिर हम ऊपर वाली लाइन के नंबर्स देखेंगे। 140 आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है, 90 से अबव है, तो हम इसका लिखेंगे एब्ट्यूस एंगल। ये हो गया एब्ट्यूस एंगल। अब ये अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर स्केल लेते हैं, जब स्केल हमने यहाँ पे रखा,
अब हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है और ये पॉइंट हमने यहाँ पे इसको रखा, ठीक है। ये हमने यहाँ बिल्कुल डॉट के ऊपर रखा, इसको लाइन को सीधा किया और यहाँ हमने देखा। अब हमने क्या करना है, ऊपर के नंबर हैं तो हम देखेंगे ये हमारे पास है 90 और यहाँ पर है 130। और अगर हम नीचे के नंबर देखें तो नीचे के नंबर ये हमारे पास 50 से थोड़ा सा आगे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर स्ट्रेट जाता तो 90, अब यहाँ पर आगे जा रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास है नंबर क्या है 130 और नीचे हमारे पास नंबर क्या है 50 से थोड़ा सा आगे हमारे पास ये नंबर लेके जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, मीन्स कि ये हमारे पास 90 से बड़ा है, एक्यूट एंगल। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे रखा डी को बिल्कुल यहाँ पे मिड में, इस पॉइंट पे, ये हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पे हम इसको रखते हैं और ये हमारे पास आता है। जब इस साइड पे हम देखते हैं तो हम ऊपर के नंबर देखते हैं, इस साइड पे अगर हम देखते हैं तो फिर हमारे पास जब आता है हमने नीचे के नंबर देखने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रखेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 90 से लेस है, 80 की तरफ हमारे पास जा रहा है, पूरा 80 का बन रहा है, तो हमने इसको लिखना है एक्यूट एंगल। ठीक है, यहाँ आपने देख लेना है 90 से अबव है एक्यूट, 90 से लेस है एक्यूट, और पूरा एक ही हमारे पास इसमें है राइट एंगल। तो 90 डिग्री का जो पूरा 90 डिग्री का होगा वो हमारे पास हो जाएगा राइट एंगल।